आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। PS 114 के ज़िमनी इंतखाब का मौका सज चुका है। मुताहरिफ जमातें एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए तमाम तर जमहूरी हरबे इख्तियार कर रही हैं। इब्तदाई तौर पर इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जमात इस्लामी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवारान हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन कहा यही जा रहा है सियासी पंडितों की जानिब से कि असल इंतखाबी मौका जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के दरमियान है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब सेनेटर सईद गनी साहब, नजीब हारून साहब जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले कामरान टिसोरी साहब भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, तमाम मेहमानों का खुशामदीद। सईद गनी साहब, आपसे शुरू करूँगा। आपको क्यों ये लगता है कि ये इंतखाबी मौका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम रहेगा, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाक से सिंध में सिमट चुकी है, अगले इंतखाब में सिंध से पता नहीं कहाँ जाएगी? और फिर देखें, एक तो चूँकि मैं इस हल्के में, मेरा ख़ानदान सदियों से आबाद है और मैं एक एक आदमी को जानता हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि इस हल्के की जो डायनामिक्स हैं वो क्या हैं। दूसरी वजह यह है कि जो अभी रिसेंटली 2015 में बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लगभग कोई 18,000 के करीब वोट यहाँ से इस हल्के से लिया है। MQM का 20,000 से ज़्यादा है। PTI और जमात इस्लामी दोनों मिल के लड़े थे, तो इनके वहाँ से कोई 11,000 के करीब वोट हैं। दोनों जॉइंट थे, इस वक्त दोनों अलग हैं। यहाँ 6 यूनियन कमेटीज़ में से पीपल्स पार्टी के पास 2 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन, 18 काउंसलर्स हैं। PTI के पास 1 काउंसलर है, वो भी जमात इस्लामी की मदद से जो उनका जीता है। इसी तरह जमात इस्लामी का 1 काउंसलर है जो PTI की मदद से जीता हुआ है। MQM के पास 2 UCs हैं, जिसमें 2 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और कुछ काउंसलर्स इनके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो बेस है वो अच्छी बन गई है 2018-15 के बल्दियाती इलेक्शन में। और उस 15 के इंतखाब के बाद पीपल्स पार्टी में बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शमूलियत की है इस हल्के में, ख़ास तौर पे, जिसमें PTI के लोग भी हैं, PMLN के लोग भी हैं, MQM के लोग भी हैं और दीगर जो मौजूद लोग हैं इस हल्के के, वो पार्टी में शामिल हुए हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी, अगर हम वो एक बेंचमार्क रखें 2015 के बल्दियाती इलेक्शन को, तो उससे हम थोड़ा सा और मज़ीद ऊपर आएँ। इसलिए देखते हैं आने वाले दिनों में ये मौका किसके नाम रहता है। नजीब हारून साहब, सईद गनी साहब ने जो स्टैटिस्टिक्स बताएं, वहाँ तो आप तीसरी और चौथी पोजीशन पे भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं पहले तो इनकी जुर्रत को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि सदियों से इनका ख़ानदान वहाँ आबाद है और 10वीं 20वीं 30वीं साल से पीपल्स पार्टी सिंध और मरकज़ में आबाद है, यहाँ पर हुकूमत है उनकी। तो जो हालत है उस हल्के की, वो मैं समझता हूँ पूरी कौम के लिए शर्मनाक है। और जो मोहनजोदारो और हड़प्पा की तस्वीरें होंगी ना, वो भी शर्मा जाएंगी कि किस तरीके से कराची जैसा शहर, उसके बीचों बीच ये आबादी जो पूरी पाकिस्तान को, कराची को सर्विस देती है, उसका जो हाल बना हुआ है। तो पहले तो इनकी जुर्रत को सलाम, और इनकी जो खिदमात हैं वो वहाँ पे फैली हुई हैं, बहती हुई नालियाँ, टूटी हुई सड़कें। तो आपको ये लगता है कि आप बिल्कुल पेरिस का समंदर पेश कर देंगे? नहीं, देखिए, मैं तो ये नहीं कर सकता, लेकिन एक बात याद रखें कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और कंस्ट्रक्शन को समझता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हमने बनाई हुई हैं कि जिन पे मैं अपना सर फ़ख्र से बुलंद करता हूँ। ठीक है, अब मेरा रोज़गार भी यही है और मेरी तालीम भी यही है। लेकिन सर, इस हल्के का जो माज़ी है वो ये है कि जमात इस्लामी जो सही। अच्छा, नहीं, आपके सवाल का मैं पहले वाले का जवाब दे दूँ ना, तो इन्होंने बल्दियात से कहानी शुरू की। अगर 2008 और 2013 के इलेक्शन का रिकॉर्ड देखें और तारीख पूरी देखें इस हल्के की, तो इसके अंदर पीपल्स पार्टी को इन 2 इलेक्शंस के अंदर, इसको सज़ा भी इसीलिए शायद दी गई इस हल्के को कि इनके अंदर 3-3.5 हज़ार से ज़्यादा वोट कभी नहीं पड़े। 2013 का देख लें। अब ज़ाहिर बात है कि आप तस्वीर का रुख किधर से बैठ के देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं, और शायद आप अच्छा ही देख रहे हैं, तो मतलब है ये बड़ी बड़ी मेरे लिए अलमनाक सूरत हाल है। इसके अंदर PTI गई है हल्के के अंदर, और मैं PTI के साथ पिछले 21 साल से वाबस्ता हूँ, फाउंडिंग मेंबर हूँ, बानी रुकन हूँ पहली सेंट्रल कमेटी से। इस दफ़ा पहली दफ़ा मैंने इलेक्शन लड़ने की तैयारी की है, पहली दफ़ा। और असल मकसद तो 2018 का इलेक्शन है, जो इंतखाबी मार्का है, जो पूरे मुल्क का नक्शा तब्दील करेगा। और ये इलेक्शन इंशाअल्लाह पैगाम भेजेगा, और PTI इस इलेक्शन के ज़रिए कामयाबी हासिल करके इंशाअल्लाह ताला लीडरशिप रोल प्ले करेगी।
ये लीपापोती जो है Let's ना, see what comes ये जो out. कामरान टिसोरी साहब, सर, ये मुझे लीपापोती जो हो रही है, बताइएगा। ये एक ही बारिश की मार होगी क्योंकि वो सड़कें बह कामरान गई। टिसोरी साहब, ये मुझे बताइएगा सर, आपको क्यों ये लगता है कि आप मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की ये नशिस्त, रवायती नशिस्त अगर से कहूँ मैं, अगर आप दुरुस्त समझे तो आप इस नशिस्त को बचा लेने में कामयाब हो जाएंगे? आप में ऐसी क्या ख़ास बात है जो बकिया दो नुमाइंदों में नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सही कहा, ख़ास बात शायद मुझ में नहीं है। ख़ास बात तो इस वक्त सिर्फ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट में है, क्योंकि माशाल्लाह ये सेनेटर भी हैं, हुकूमत भी इनकी है, निज़ाम भी इनके पास है और पिछले 9 साल से ये इक़्तिदार में भी हैं। जब इंतज़ामिया अपनी हो और बाई इलेक्शन हो तो ये इस मुल्क की रिवायत रही है कि बाई इलेक्शन जो है वो हुकूमतों की मिरास बन जाती है। कोई आप ढके छुपे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है? ढके छुपे नहीं, मैं खुल के इस बात का इजहार कर रहा हूँ, बेदरेक कह रहा हूँ कि उन्होंने अभी कल की मिसाल ले लें कि कोड ऑफ कंडक्ट की मीटिंग थी और वहाँ पर सिर्फ सईद गनी साहब ने बात कही और उसकी इम्प्लीमेंटेशन रात को ही हो गई कि 17 के करीब हमारे पोलिंग स्टेशन जो हैं हमारे एरिया से उठा के, जो हम जिसे क्लेम करते हैं कि जहाँ हमारे इलाके हैं, जहाँ हमारी आबादी ज़्यादा है, वो उठा के इनके इलाकों की जो आबादियाँ हैं वहाँ डाल दिए गए हैं। तो उसके लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है और हम आरओ को, डीआरओ को इस बात का एहसास दिलाएंगे कि ये एक मुनासिब रवैया नहीं है। आप एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे? कोशिश भी करेंगे और हमें कोर्ट जाना पड़ा तो हम कोर्ट में भी जाएंगे इसके ऊपर। एक बात जो आपने ख़ास और उसकी बात की। दूसरी बात नजीब भाई ने बिल्कुल सही कही कि देखें, आप इलेक्शन का रिज़ल्ट देखते हैं और उससे फिर एक तज़िया करते हैं और तमाम तज़िया निगार भी इस बात को हर चैनल पे कह रहे हैं कि मैं ये तो मान सकता हूँ कि सईद गनी साहब यहाँ बरसों से रह रहे हैं और उनका सईद गनी साहब का ज़ाती वोट हो सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी का इस इलाके में कभी भी किसी भी इलेक्शन में वोट नहीं रहा। आप 2002 का इलेक्शन देखें, इनके 2500 वोट थे, 2008 के इलेक्शन में भी 2500 से 2800 के दरमियान थे और 2013 के इलेक्शन में इनके 3800 3800 वोट थे। अच्छा, अब अगर आप पूरी जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि सिंध हुकूमत में अगर कोई ऐसा इल्ज़ाम बाकी रह गया हो जो इन पर आवाम ने ना लगाया हो, मीडिया ने ना लगाया हो, इनके अपने लोगों ने ना लगाया हो, निजी महफिलों में पीपल्स पार्टी के अपने लोग कहते हैं कि भाई हम नाकाम हो गए हैं करप्शन को रोकने में विद इन द पार्टी, और करप्शन की एक इंतहा के ऊपर जो पार्टी पहुंची हुई हो, उसमें ये कहना कि हमारे वोट 3800 से बढ़कर 30,000 हो जाएंगे, तो ये तो फिर वो चिड़िया है या वो जादू की छड़ी है जो इनको बाई इलेक्शन में मिल जाएगी। और मैं समझता हूं कि शायद उस तरीके से ये कामयाब भी हो जाए। मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ करप्शन अपने उरूज पे पहुंच सकता है। हाँ, ठीक है ना, उसमें भी करप्शन कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जीत भी सकते हैं इस मशीनरी के इस्तेमाल के इस्तेमाल से, लेकिन अवामी तौर पे नहीं, अवाम के दिल से नहीं जीत सकते। अवाम का जो दिल है, अवाम का जो वोट है, वो मैं समझता हूँ मुत्तहिदा पाकिस्तान के साथ है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मुत्तहिदा पाकिस्तान का नुमाइंदा यानी सरेआम एतराफ़ शिकस्त कर रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे कि जिस तरह से आप इलाके में आप चले हमारे साथ, ये नजीब भाई इस बात की गवाही देंगे कि जिस तरीके से इलाके को बैनर्स और पोस्टर्स से यरगमाल बना लिया गया है अभी, और उसके बाद अगर आरओज़ का सिस्टम चलेगा, जो इनकी पार्टी के सरबराह कहते रहे कि आरओ का इलेक्शन है, मैं आज आपके चैनल पे बैठ के कहता हूं कि PS 114 का इलेक्शन आरओ का इलेक्शन है। आरओ की इनके साथ जो वाबस्तगी है, ये आरओ का इलेक्शन है। और आज मैं बैठ के आपके चैनल पे इस बात को यकीन से कह सकता हूं कि जो वहां पे माहौल बन चुका है, हाँ, हम तसादुम में नहीं जाना चाहते, हम अदम तसादुम की सियासत पर यकीन रखते हैं, हमने अपने लोगों को कंट्रोल किया है, हम इलाके में कशीदगी नहीं चाहते। गो के इलाके में तरक्याती काम रात दिन हो रहे हैं, हम चाहते तो इलेक्शन कमीशन को, चीफ मिनिस्टर को खत लिखते। दो चीज़ें हैं, आप अब अदम तसादुम की पॉलिसी पर गामजन हैं, ये थोड़ा सा अमेंडमेंट कर रहा हूँ, हाँ? और आपने अब अपने लोगों को कंट्रोल कर लिया है। मेरे ख्याल है अब ये स्टेटमेंट सही है। आपकी तरफ आता हूँ सईद गनी साहब, ये जो सारी बातें कर रहे हैं, तो मैं जवाब दे दूं, इलेक्शन का इतना टाइम इन्होंने जितनी बातें की तो मैं बेकार बैठा हूं। मुझे ये बताइए कि इतना फिर तामझाम इलेक्शन का लगाने की क्या जरूरत है इन दोनों को और बाकी दोनों उम्मीदवारों को? घर बुनियादी चीज़ें हैं। देखें, आरओ की जिसकी मीटिंग की बात कर रहे हैं, डीआरओ और आरओ में थे, मैंने खुद ये उनसे कहा कि आप फौज बुलाइए इस हल्के में, पोलिंग बूथ के अंदर, पोलिंग बूथ के बाहर, हर जगह जहाँ जहाँ आप समझते हैं ज़रूरत है वहाँ खड़ा कर दीजिए, और उसका आगाज़ मेरे इलाके से कीजिए जहाँ मैं रहता हूँ।
क्योंकि इनको ये गुमान है कि शायद हम वहाँ ज़्यादा कोई धांधली करते हैं। ये बड़ी बात है कि एमक्यूएम ये समझती है कि कोई और जमात धांधली कर लेती है शहर में, ठीक है। अच्छा, आप दोनों एक दूसरे की सलाहियतों से वाकिफ हैं। नहीं ठीक है। अच्छा, एक और मैं बस ही क्या बात बताऊँ, इस हल्के में पिछले 30 सालों में 88 से लेकर अब तक 8 इंतखाबात हुए हैं सूबाई के और 7 कौमी के हुए हैं। पीपल्स पार्टी कभी नहीं जीती, बिल्कुल मैं इनसे एग्री करता हूँ, ठीक है। 3 मरतबा एमक्यूएम जीती है और कोई 4 मरतबा मरवत साहब और 1 मरतबा सरदार रहीम साहब जीते हैं। मरवत साहब मुख्तलिफ जमातों के प्लेटफॉर्म से इधर उधर से जीते रहे, कभी किसी पार्टी कभी किसी पार्टी, किसी भी मतलब 2 इलेक्शन में एक टिकट पर नहीं लड़े, हर दफ़ा दूसरी जमात पे आ जाते हैं। चलें, वो भी उनकी अपनी मर्ज़ी है। 2008 का जो रिज़ल्ट ये फरमा रहे हैं ना, 2008 में पीपल्स पार्टी ने अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया था इरफानुल्लाह मरवत के हक़ में। इंडिपेंडेंट थे वो, पीपल्स पार्टी ने बहरहाल किसी वजह से वो इंडिपेंडेंट, वो हमारा कंटेस्ट ही हमने नहीं किया था। जो 2500 बता रहे हैं ना, वो 2500 वैसे पड़ गए थे, हमने कंटेस्ट नहीं किया था, रिकॉर्ड की बात है। 2013 में पीटीआई माशाल्लाह बड़ा कहती है जिसको धांधली जो करे उसको जेल में होना चाहिए। ये कहते हैं ना मियाँ साहब को जेल में होना चाहिए, धांधली की, ये की, वो की। इरफानुल्लाह मरवत, इरफानुल्लाह मरवत साहब जो हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ है कि उन्होंने इलेक्शन में धांधली की है। और वो धांधली कहाँ हुई है? वो चनेसर गोट के स्कूल में हुई है, जहाँ से ये कहते हैं कि हम 3800 वोट हमें इसलिए लिए हैं कि मेरे भाई हमारे सारे वोट उन्होंने गन पॉइंट पर, वहाँ के जितने उस वक्त लोग थे वो सारे उनके साथ थे। आदि एक ग्रुप एमक्यूएम के साथ था, एक ग्रुप मरवत साहब के साथ था। उन्होंने हमारे एजेंटों को निकाल के ज़ोर ज़बरदस्ती करके वो डब्बे शब्बे सारे भर के इनको जितवाया। उसी की बुनियाद पे, उन्हीं पोलिंग स्टेशन की बुनियाद पे मरवत साहब डिस्क्वालीफाई हुए हैं, डीसीट हुए हैं। तो ये 3800 वोट हमारा कोई जेन्युइन वोट नहीं है जो रिफ्लेक्ट करता है उसको, ठीक। ये तो 2 चीज़ें रिकॉर्ड की बात है। तीसरी बात ये मेरे भाई कि 2 मरतबा मैं यूसी नाज़िम बना हूँ अपने इलाके से, यूसी में। दोनों मरतबा हम अपोजिशन में थे, हुकूमत में नहीं थे। एक मरतबा मेरी यूसी के ऊपर जो एमएनए था वो वज़ीर था, रऊफ सिद्दीकी एमपी था वो वज़ीर था, इरफानुल्लाह मरवत जो एमपी था वो वज़ीर था। 2 सूबाई हल्के लगते थे मेरी यूसी पे। ये इकट्ठे हो गए थे तीनों वज़ीर मेरे खिलाफ, एमक्यूएम और मरवत मिल के लड़े हैं। मैंने इनको ज़िल्लत-ए-तामीर शिकस्त दी अपनी यूसी में। उस वक्त जब मुशर्रफ भी था, एमक्यूएम भी थी। नहीं, ये सबूत है, रिकॉर्ड है भाई, वोट निकाले ना, मैं तो ज़ुबानी बात नहीं करता हूँ। अगर हमने कुछ नहीं किया ना मेरे भाई, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हालत बुरी है, ये बुरी है। पहले तो आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जो 30 सालों में यहाँ से जीतते रहे, वज़ीर बनते रहे। यहाँ से जीतने वाला वज़ीर दाखिला था, यहाँ से जीतने वाला वज़ीर सेहत था, यहाँ से जीतने वाला वज़ीर तालीम था, यहाँ से जीतने वाला वज़ीर पार्टी की थी हर दौर। मेरे भाई सुन लेना, हमारे हर दौर में नहीं थी, हर दौर में नहीं थी। ये जो 9 साल की किस्सा बता रहे हैं, इनमें से 4.5 साल एमक्यूएम का एमपी वज़ीर रहा है हमारे साथ इसी हल्के से। अच्छा, अब ये जो भाई मैं तो कभी वहां से एमपी नहीं रहा, मैं कभी एमएनए नहीं रहा। मैं उस बात का जवाब थोड़ा सा ले लीजिए, उसके बाद एक चीज और है, मेरी आदत नहीं है, जरा सा एयर टाइम बराबर शेयर हो तो नहीं, बराबर हो नहीं सकता। देखिए ये एतराज है, नहीं एतराज आ गया मेरे भाई, एक छोटी सी बात, ऐसा नहीं आरफीन बात बहुत है, एक सेकंड, नेट प्रैक्टिस मेरे भाई पे बहुत है, मेरी अल्लाह का शुक्र है बहुत है, लेकिन टाइम बराबर अगर शेयर होगा। मेरे भाई बात मुख्तसर बात देखिए, मैं तो गैर जरूरी बात करने का आदी नहीं हूँ, इंटरप्ट करता हूं किसी को। जो झूठ बोलेगा उसका जवाब तो मैं दूंगा ना। सरकारी वसाइल कह रहे हैं हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं आपको डीएमसी की गाड़ियां, इनके एमएनएज, एमपीएस, मेयर, डिप्टी मेयर, सारे डीएमसी का चेयरमैन अपने हल्के में दिखा दूं, इनके साथ फिरते हुए तस्वीर दिखाऊं, वीडियोस दिखाऊं कि ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक वजीर, एक मेयर के पास इख्तियार ही नहीं है बेचारे के पास, वो बगैर दांत का शेर है, वो लेकर के घूमते रहे इश्तिहारों की तरफ से, क्या फायदा? कंडक्ट के तहत कोर्ट जो मुझे बताएं ना कि कौन सा सरकारी वसाइल जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, एक चीज बताएं ना, मैं तो तस्वीरें देता हूं। काम हो रहा है पूरे इलाके में भाई, रात को 12 बजे मेरी आंखों के सामने हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं, नहीं इसलिए हो रहे हैं। आपको तस्वीर दिखा देता हूं, देखें पीपल्स पार्टी के झंडे लगे हुए हैं 9 साल के बाद, 9 साल के बाद झंडे लगा के काम अब हो रहे हैं। हम कहते हो गया, आप बोलेंगे मैं भी ये करूंगा। चल अब नजीब बस इस बात इस बात को नहीं छोड़, इस बात को नहीं छोड़ते। सर जरा अगली पॉइंट की तरफ बढ़े ना। नहीं मेरे भाई, अब अगर मुझे बताएं एक गटर के ढक्कन पे अगर हम लड़ते रहेंगे तो प्रोग्राम तो हो गया। ये चुप करके बैठे, मैं बात पूरी कर लूंगा। देखिए अगर मुझे बोलने में बात तो करूंगा मेरे भाई, मैं बजाय मेजबान के रेफरी लग रहा हूं, बात तो सुनिए ना, मैं बात तो करूंगा ना। शिकस्त देंगे। अब सिर्फ एक बात मेरी सुनिए, ये जितने तरक्याती काम हो रहे हैं ना, जितने, अगर कोई 11 मई कह रहा हूँ, शेड्यूल नहीं कह रहा हूँ, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया है, उसके बाद अगर कोई नया काम शुरू हुआ हो, ये जितने काम हैं सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट एडीपी में, प्रोविंशियल एडीपी के बुक्स के अंदर लिखे हुए हैं सारे, एक साल पहले। ठीक है नाज़रीन गुफ्तगू वो सिलसिला अपने मेहमानों से जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है अपने मेहमानों से। नजीब हारून साहब, मेरे पास एक ख़बर है जो बता रही है कि पीटीआई ने इरफानुल्लाह मरवत साहब की हिमायत हासिल कर ली है। उन्होंने नाराज़ लीगी रहनुमा इरफानुल्लाह मरवत की हिमायत हासिल कर ली। इरफानुल्लाह मरवत माजी में इस हल्के से कामयाब भी हो चुके हैं, इसलिए सियासी हल्कों को ये तवक्को है कि नजीब हारून इरफानुल्लाह मरवत के सियासी असर वसूख के बायस मरवत बरादरी और मुस्लिम लीग नून के अक्सर वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। बात यह है कि यही हरकत अगर नून लीग यानी मुस्लिम लीग इसने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने की होती या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की होती है तो आप मुरीद इल्ज़ाम ठहराते। ये हरकत वो करें तो उनका शौक़ है और अगर आप करें तो आपकी मजबूरी क्यों? अब इसको समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला रिजेक्ट की उन्होंने अपील और फैसला दिया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी कि इस हल्के में इरेगुलरिटीज हुई, धांधली, ठीक है, धांधली हुई, इरेगुलरिटीज हुई, अनसब्सटेंशिएटेड अनवेरिफाइड वोट, और वो जिसने की उसी को साथ मिला लिया, नहीं उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। देखिए प्लीज ये समझ ले, वो तो आज तक जरदारी साहब के बारे में भी कोई प्रूफ नहीं कर सका, हालांकि पूरा पाकिस्तान के अंदर नहीं फोकस रहे ना। और अभी नवाज शरीफ का भी रह गया कि ये 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, तो इस वजह से अभी सब्सटेंशिएट नहीं हुई। लेकिन जाहिर बात है कि जो वोट ज़्यादा थे, मरवत साहब जीते थे, दूसरे नंबर पे एमक्यूएम के थे, तीसरे नंबर पे हमारे थे, इनके 3-3.5 हज़ार वोट थे। तो ना इन पे कोई इल्ज़ाम लगा, ना हम पे कोई लेके गया, ये लेके गए और साबित किया। अच्छा, अब ये दोनों साबित कर सकते होंगे एक दूसरे को, क्योंकि खुद भी यही काम किया अनफॉर्चुनेटली। तो इस बार जो इलेक्शन अगर झंडे गिन के इलेक्शन कमीशन ने फैसला देना होता तो ज़रूर सईद गनी साहब का हाथ उठा दिया जाता कि ये जीत गए हैं, क्योंकि एक तारीखी तौर के ऊपर ये रवायत रही है कि पहले इक़्तिदार में आओ, माल बनाओ लेफ्ट राइट एंड सेंटर करप्शन से, और उसके बाद उस माल को चारे के तौर पे लगाओ। सर ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरी नाक़िस अक्ल में ये बात नहीं आई कि जिस बंदे पे 2 मरतबा सियासी वफादारियां तब्दील करने का इल्ज़ाम, बल्कि इल्ज़ाम नहीं है, ये तो हकीकत है, जिस बंदे को के ऊपर हेर फेर का इल्ज़ाम जिसकी वजह से उसको सीट किया गया, आप उसी की एतमाद से आपके फोरम के जरिए हर पाकिस्तानी को जो इस जगह के ऊपर रजिस्टर्ड है सपोर्ट की दावत दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए तहरीक इंसाफ एक कौमी जमात है और इसकी सफ़ों के अंदर बहुत सारे लोग आएंगे जो इरफानुल्लाह मरवत साहब अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे अभी तक देखिए यही इसी बात पे एतराज़ कर रहा हूं, वो बंदा जो डी सीट हुआ हेरफेर की वजह से वो आपको सपोर्ट कर रहा है, क्यों? मैं ये कह रहा हूं कि 4 दफा देखें, जरदारी साहब भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 4 दफा देखिए 4 दफा वो यहाँ से MPA बनाए, जो भी उसकी गुडविल है और उसने हमारे पलड़े के अंदर डाली मतलब अच्छा ये बात तो ठीक है ना कि आइडियोलॉजीज कहीं पीछे रह गई, जरूरत सामने आ गई। नहीं, एक सेकंड समझिए, जमहूरी जमातों के अंदर इलेक्शन के अंदर वोटों से जीतेगी, तहरीक इंसाफ कौमी जमात है, इलेक्शन के अंदर जा रही है, हर एक से सपोर्ट लेगी, हर एक से सपोर्ट। कामरान साहब, सर MQM फरमाती है तमाम सियासी पंडित हमारे खिलाफ सफारा है, गस्ब शुदा हुकूक दिलाने के लिए अवाम के साथ होंगे, पतंग को काटने की उम्मीद रखने वाले बुरी तरह नाकाम हो गए। वो हाथ जो पतंग जिन्होंने बनाई थी उन्होंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह उसको काट दिया, जड़ से काटा ताकि कन्ने भी नहीं बन सकें। दूसरी बात, ये गस्ब शुदा हुकूक की जो आप बात कर रहे हैं, ये हुकूक किसने गस्ब किए? इलाके पे तो कई मरतबा आपकी हुकूमत भी रही है, हुकूक गस्ब करने वाले का नाम बताइए। देखिए, मैं तो अपनी पार्टी को और अपने आप को बड़ा मजलूम समझता हूँ इस इलेक्शन में। ये तो सईद गनी साहब भी समझते हैं, नजीब हारून साहब भी समझते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं अकेला ही हूँ जालिम, सही मजलूम हम ही। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके साथ मरवत साहब है, उनके साथ हुकूमत है, तो मैं तो फिर मजलूम ही रहा। तो मेरे साथ आप रह गए ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आवाम से ये कहूँ कि इन सब के साथ तो बड़े बड़े भारी लोग हैं, आवाम मेरे साथ आ जाए ताकि मैं ये 9 जुलाई को पतंग को वोट दे के कामयाब बन जाऊँ। बात यह है जो आपने बात कही गज़ब करने वाली बात, तो देखिए ये ढकी छुपी बात नहीं है कि 9 साल से पीपल्स पार्टी इसी सूबे में बरसर इक़्तिदार है। बाई इलेक्शन हुए हों या कोई और चीज़ हुई हो, इन्होंने धौंस ज़बरदस्ती अपनी मशीनरी को इस्तेमाल करके अपनी सीटें निकाली इंटीरियर सिंध में। अब आप देखें कि जब यहाँ लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो गया तो इन्होंने इख्तियारात ना देने की कसम खा ली। जब ये इख्तियारात देने को तैयार नहीं है तो आप समझें कि ये बाई इलेक्शन में किसी को जीतने के लिए कैसे तैयार होंगे। जो वोट लेके मेयर मुंतखब हुआ हो, उस मुंतखब मेयर के इख्तियारात जो गज़ब कर लें, अपने पास रख लें और उसके ऊपर एक ढीठ होने की रवायत कायम कर लें कि आवाम रोती रहे, कचरा रोडों के घरों के आगे पड़ा रहे, पानी उनके घरों को ना आए, पानी के लिए हम तरसते रहे, रोड ना बने। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं, जी बिल्कुल, कि अगर ये सारे हकूक गजब करके रखे जाएंगे और आप हटदर्मी की सूरत हाल में रहेंगे और आप ये सिर्फ ये सोचकर इलेक्शन लड़ेंगे कि हमने सीट जीतनी है, आवाम के दिल नहीं जीत सकते आप।
आवाम आज, मैंने अपने एक इंटरव्यू में और भी कहा, आज आपके तवज्जुह से ये बात कह रहा हूँ, मुझे अगर वहाँ वोट भारी अक्सरियत में पड़ेगा तो सिर्फ एक वजह से पड़ेगा कि मुखालिफ पीपल्स पार्टी, लोगों के दिलों में गुस्सा, 9 साल तक कुछ ना काम करना, और जो ये काम करवा भी रहे हैं, मैं तो इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वहां के लोगों के काम हो रहे हैं, लेकिन लोग ये हमें कह रहे हैं कि जी 9 साल के बाद ये काम करा रहे, 9 साल तक इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, आज इन्हें वोट चाहिए तो काम भी करा रहे। चलें, तो हम समझते हैं सईद गनी साहब, अच्छा आप अपनी गुफ्तगू, सर मुझे एक सवाल पूछना है सईद गनी साहब से। सर, पीपल्स पार्टी के वोट बैंक के हल्के चनेसर गोट के रिहायशी मनशियात फरोश और गैंग वॉर कारिंदे भी मुखालफिन के खिलाफ सरगर्म हो चुके हैं। एक हफ्ते के दौरान तहरीक इंसाफ और मुत्तहदा पाकिस्तान से उनका तसादुम हो चुका है और जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं, इलाके में खूनरेज़ तसादुम का खतरा बढ़ रहा है। गैंग वॉर से आपका क्या ताल्लुक है? वो तो मामला खत्म हो गए थे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, और इन लोगों को नुकसान पहुंचाने का मतलब? बात तो ये है कि मैं इस पे एतराज़ करता हूँ कि आप पॉलिटिकल वर्कर्स जिनका थोड़ा बहुत अगर कहीं तलखी हो गई है, उसको आप गैंग वार और मंशात फरोशों से मंसूब करें, बाहर से पढ़ के गलत है, अखबार की गलत। मैं इसको बिल्कुल समझता हूँ, जो भी कहता है वो तौहीन करता है हमारे लोगों की। वहाँ पर अगर ये चीज़ें रही हैं तो आज अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। 2013 के इंतखाब में जब वहाँ 2 गैंग्स आपस में लड़ते थे, उन दोनों में से एक ने MQM की सपोर्ट की थी, एक ने मरवत की सपोर्ट की थी। ये रिकॉर्ड की चीज़ें सारी जो मैं आपको बता चुका हूँ कि धांधली हुई है मेरे भाई। मुझे तो अगर ज़रूरत होती तो मैं तो सबको जानता था ना, कि जाके कह देता, मेहनत कर लेता, भाई पीपल्स पार्टी सपोर्ट करो। हम तो नहीं गए उनके पास, हमने नहीं की बात, मुखालफत बर्दाश्त कर ली। उस पोलिंग स्टेशन से हम ज़िंदगी में कभी पीपल्स पार्टी नहीं आ रही, वो हार हमने बर्दाश्त कर ली, लेकिन हमने उनकी हिमायत और सपोर्ट नहीं ली। आज भी मेरे घर में जिसमें मैं रहता हूँ गोलियों के निशान मौजूद हैं, जो आपको दिखा सकता हूँ। ये दोनों जो लड़ते थे कि किसी के खिलाफ कुछ हो जाता तो समझते मैंने कराया, तो एक फायरिंग करता था, दूसरे दूसरा करता था। ये मेरे साथ हो चुकी है। तो मेरा अल्लाह का करम है, और ये बात ज़हन में रखें कि मेरे कहने से ये बातें नहीं होती। मैं जब पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा 3800 वोट, दूसरी मरतबा 4500 वोट, अभी जब मेरा भाई लड़ा है तो तकरीबन 8000 वोट उसने लिए हैं। और ये 8000 के 8000 लोग वो नहीं है जो मुझे नहीं जानते। सिर्फ 3 मिनट है, मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है। नजीब हारून साहब, सर मुझे ये बताइए, इस हल्के में इमरान खान साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, दौरा कर चुके हैं, आपको लगता है कि इमरान खान साहब की आमद का कोई असर होगा? हल्के के लोग 1500 रुपये दे के लोग लाए थे, मैं आपको गवाह लाके दिखा दूंगा, जिनको दिए पैसे वो बंदे ले आऊंगा। मैं बंदे ले आऊंगा आपके सामने। आप पता है वो क्या क्रेडिट लेंगे कि हमने बेरोजगारी खत्म करने के लिए, मैं आपको बंदे लाके दिखा दूंगा। सईद गनी साहब, बंदे ले आऊंगा। एहतराम बहुत ज्यादा करता हूँ, लेकिन ज़हनी सेहत के बारे में कि अगर इस एक PS के इलेक्शन में मैं बगैर सबूत के कभी बात नहीं करता। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मैं बगैर सबूत के बात नहीं करता हूँ, मैं बंदे ले आऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर मेरा जवाब भी बनता है। पहले उनका जवाब तो ले लूं जिन पे चार्ज लगा कि PTI जैसी जमात, बोरिंग है ये करवा रहे हैं। इमरान खान जैसा लीडर, लोग पानी को बूंद बूंद को तरस रहे हैं, ठीक है ना, तो जाहिर बात है कि राशन बांट रहे हैं, बोरिंग करवा रहे हैं। बिल्कुल सर, आप रोड बनवा रहे हो, राशन बांट रहे हैं, मैं बता रहा हूं वही है ना। ये करप्शन नहीं है इलेक्शन में। अगर किसी एक जगह मैंने जाके राशन में ज़कात निकालते हैं लोग, और वो निकाली थी इस इलाके में, बिल्कुल निकाली, हर साल कराची के लोग जानते हैं। इस साल में इस इलाके में, इस इलाके के आज तो जो मेरे मोहल्ले से चला गया, अगर उसने मुझे कहा कि मुझे राशन बांटे थे, रमजान के साथ मनशियात वाले लोग हैं, मैं फिर रह गया। मेरे सबसे बड़े रेशन के तो आपके साथ है। नहीं तो वो तो खिदमत खत्म कर रहे हैं, बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं सर। और बेचारी MQM। अच्छा, आपका बजट नहीं है क्या? आपका बजट नहीं है? कहाँ जाए? इमरान पैसे से वो कहीं और चले गए, हम तो इमरान खान वो वाहिद लीडर है कि जिससे इस कौम ने उम्मीद बांधी हुई है। और 2018 के अंदर ये जो असम्बली के जरिए इनकलाब इस मुल्क के अंदर का इंतजार कर रहा है, इस मुल्क के अंदर, उसके आने के लिए अगर 1500 रुपए देने पड़े, वो जहाँ खड़ा हो जाता है। में बर्पा होने वाले इंतखाब की, इनकलाब की कीमत ठहरी है। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है अपने मेहमानों से। सईद गनी साहब, आपका बयान है कि अवाम की खिदमत पीपल्स पार्टी कर रही है, 9 जुलाई को तीर का राज होगा। 9 जुलाई को खुदा न खास्ता तीर चल गया तो फिर अवाम की सेहत के लिए कितना नुकसानदेह? देखिए, ये फैसला तो अवाम ने करना है ना कि कौन उनकी सेहत के लिए बेहतर है, कौन नहीं है। और मुझे 100% यकीन है इंशाल्लाह ताला, ना सिर्फ ये कि पीपल्स पार्टी जीतेगी बल्कि वाज़ेह अक्सरियत से जीतेगी। तीर तो नुकसानदेह है, बल्ला भी कोई खास सूदमंद तो नहीं है, वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में। बल्ला तो इस दफ़ा पूरे पाकिस्तान में तब्दीली के लिए निकला हुआ है।
तीर ने जरूर सीना छन्नी किए हुए हैं इस शहर के, इसके लोगों के लहू लहान किया हुआ है आवाम दुश्मनों के। और जाहिर बात है इस वक्त पतंग उड़ाने का भी वक्त नहीं है। तो पतंग की डोर से भी इंसानी सेहत भी महफूज तो नहीं रहती, उससे भी गर्दनें कट जाती हैं, ना बल्ला सर पे पड़े, प्यार से अपने ही घरों पे खड़े होकर अपनी पतंग उड़ाएं और मज़े लें, बसंत मनाएं और लोगों को भी खुशियां दें, खुद भी खुश रहें। कहाँ तीर कहाँ बल्ला, मैं समझता हूँ कि ये फसाद वाली सियासत जो है ना ये नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी टीम का भी इस दफा बल्ला चला, आप देखें, और तारीख बदली कि चैंपियंस ट्रॉफी अच्छा, के अंदर इमरान खान साहब ने एक जो पेशनगोई की थी क्रिकेट टीम के हवाले से, वो पेशनगोई ज़ाहिर है क्रिकेट में उनकी जो नॉलेज है या जो उनकी एक्सपर्टीज है वो किसी और जगह तो नहीं है, और इत्तेफाक से वो चीज़, लेकिन आपकी जो मोतरीज़ीन है वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को क्रिकेट में ये किस्मत आजमानी चाहिए, सियासत में उनका कोई गुजारा नहीं है। मैं समझता हूँ वो भी उसने लीडरशिप बहुत ज़बरदस्त की और मुल्क उनसे अगर इस्तेफादा कर ले, क्योंकि लीडर को बड़ा आदमी होना चाहिए, उसको दिलेर और बहादुर होना चाहिए। हमारा असल मसला ये है कि हमारे सारे लीडर बने नहीं सर, ये बात नहीं मानता, हमारे सारे लीडर बने, कोई पराडो से नीचे का लीडर नहीं है। अच्छा, और वो साइकिल वाले की क्या ख्याल करें? मैं एक और बात आपसे कहता हूँ कि जब हम आए ना आपके प्रोग्राम के अंदर, पूछे सवाल इसके ऊपर ताकि किसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या टैक्स देता है, क्या जहाज में भी बैठ सकता है बंदा, लेकिन अगर हिस्सा कौम के खजाने में पूरा डाल रहा है, हाँ अगर टैक्स नहीं दे रहा है तो फिर अगर मोटरसाइकिल पे भी या गाड़ी के अंदर भी बैठा है तो बात पुरुष होनी चाहिए। ये कल्चर बनाएं आप एंकर जो हैं कि जो आते हैं, हम मादरी ज़बान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी और बहुत अच्छी थोड़ी सी रिसर्च करें। आजकल एक बटन दबाते हैं ना तो गूगल के ऊपर सबका कच्चा चट्टा सामने आ जाता है। ये कल्चर बनना चाहिए ताकि लोगों तक जब आप पहुंचाएं तो रियल फेसेस को देखने का अगर वक्त मिले, अगले प्रोग्राम को देखने का अगर वक्त मिले तो जरा देखिएगा। मैं पिछले 3 दिन से रिसर्च कर रहा हूं और वो असद उमर साहब की वो जो बात थी ना कि वो तहकीक वाली जो आपने भी अभी बिल्कुल मैं बाकायदा तहकीक से पिछले 2 दिन से लोगों की रहनुमाई हो और सही, क्योंकि तहकीक सर वो नहीं होती जो सिर्फ आपके नहीं मैं हो सकता है मेरे खिलाफ जाए, उनकी फेवर में चलिए, हो सकता है उनकी फेवर में चलिए अगर वो पेड नहीं, लेकिन सही चेहरे सामने हैं। क्योंकि हम सब जब स्क्रीन पे बैठते हैं तो अच्छे अच्छे चेहरे बना के बैठते हैं। साहब आप फरमाते हैं एमक्यूएम को पूरा माहौल में इलेक्शन लड़ने की आदत नहीं है। आप एमक्यूएम के इतने नब्बाज हैं, आपको पता है कि एमक्यूएम में ये खराबी है, उसके बावजूद आप एमक्यूएम को हर इलेक्शन में गोद ले लेते थे। अब जब एमक्यूएम के ऊपर बुरा वक्त आया तो आपने एमक्यूएम से अपने आप को डिस्टेंस किया और उनकी खामियां गिनवाने लगे। खराब वो नहीं, खराब आप है। मैं ये कहूँ तो आप क्या कहेंगे? वो किसी भी तरह से माजी में इस शहर से मैंडेट ले लेते हैं, अब किस तरह लेते हैं सबको पता है। नहीं, आप बता देना जरा। सारी दुनिया को पता, ठप्पे मारते हो यार, ठप्पे मारते हैं तो आप उनको 9-0 लेने क्या करने जाते थे सर? ये तो गलत बात है। मेरी बात सुनो। 2008 में कराची की बिजनेस कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन था जो इस्लामाबाद गया, जरदारी साहब से मिला, जिनको बुला के इन्होंने कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी ने हमें हुकूमत में शामिल नहीं किया तो हम आपका बिजनेस कराची में नहीं चलने देंगे। मैं आपके टीवी पे कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा चार्ज है। मैं आपको नाम बताऊंगा जो गई थी कम्युनिटी, डिनाई करके दिखाएं, मैं आपको नाम बताऊंगा कौन कौन से बड़े बड़े। आज से पहले किसी शो में ये बात नहीं कर चुका हूँ। कई बिजनेस कम्युनिटी के लीडर्स वहाँ गए क्योंकि ये आइसोलेटेड थे। 12 मई वाला वाकया हुआ था ना, कोई इनको लिफ्ट नहीं करा रहा था, कोई इनसे बात नहीं कर रहा था, आपको याद है? उस वक्त ये कह रहे थे कराची के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा। ये स्टेटमेंट है सारे, उससे दिखा, इलेक्शन के फौरन बाद आप देख लें। तो उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी के जरिए पीपल्स पार्टी को ये फोर्स किया कि हम इनको शामिल करें। एक छोटी सी बात, एक सवाल, बिजनेस कम्युनिटी जरदारी साहब के पास अपना मसला लेकर के गई, जरदारी साहब हुकूमत में थे, वो ऑपरेशन जो बाद में लॉन्च हुआ, वो ऑपरेशन एमक्यूएम के खिलाफ उस वक्त लॉन्च किया जाना चाहिए था जब उन्होंने इतनी बड़ी बदमाशी की थी। अगर आपके ख्याल के मुताबिक उन्होंने किया तो आपने उस वक्त उनके खिलाफ ऑपरेशन करने के बजाय आपने उनकी अजीब सी बात नहीं, अजीब नहीं है, जरूरी बात है। मेरी किसी से रिश्तेदारी नहीं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता। जनरल परवेज मुशर्रफ उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, जो इनके आका बने हुए थे, सरपरस्त थे, जो सारा मैनेज कर रहे थे इनकी चीजों को। आप कह रहे हैं जरदारी साहब के पास गए? वो सदर नहीं थे उस वक्त मेरे भाई, 2008 के इंतखाब के फौरन बाद वो सदर नहीं थे, वो पार्टी के सरबराह थे, वो पार्टी के सरबराह थे, वो पार्टी के सरबराह थे। वो उनसे आके मिली थी बिजनेस कमेटी के लोग और इन्होंने भेजा था यहाँ उनसे मुलाकात करके, उनको प्रेशर वगैरह डाल के वो जाके बात की थी। जाहिर है कि किसी भी तरह से अगर कराची से कोई एक जमात मैंडेट लेके आ जाती है तो हमारी कोशिश ये थी कि कराची को पीसफुल रखने के लिए ये जो बीच में वैक्यूम है उसको फिलअप करें। हमारा अटैम्प्ट था, वो नाकाम हुआ। चोरी का माल, ये वैसे बात समझ में नहीं आई, मैं आपको समझा देता हूँ, टाइम देना, क्या समझ नहीं आया कि आसिफ अली जरदारी साहब
MQM के भेजे हुए इस बिजनेसमैन डेलीगेशन से डर गए, आप ये कह रहे हैं? कराची में अमन और चोरी का माल खरीद लिया। अच्छा, और चोरी का कराची माल में अमन जो खराब हो मैं कह रहा हूँ अच्छा, आपने चोरी का माल खरीदने वाला भी मैं तो फिर 1500 वाली बात भी नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए नजीब हारून साहब, ये मुझे बताइए एक सेकंड पीपल्स देखिए। पार्टी का एक बात मेरे सामने मौजूद है, हल्के के मसाइल सिर्फ मकामी नुमाइंदा ही हल कर सकता है। ये कहाँ का उसूल है, कहाँ की तुक है, कहाँ की लॉजिक है? अगर मैं आपके हल्के में नहीं रहता तो मैं आपकी सही खिदमत नहीं कर सकता? अगर मैं आकर के अपने हल्के में और लोग, लेकिन ये बात सही होनी चाहिए वैसे टू अ सर्टेन एक्सटेंट, टू अ सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कराची एक शहर है, सिंध एक सूबा है, कानून इजाज़त देता है। NA 251 के अंदर ही मैं स्कूल गया हूँ, वहीं मैं पैदा हुआ हूँ, वहीं पला बड़ा हूँ, और मैं NA 251 का परसू कर रहा था 2018 के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी पार्टी से टिकट की दरख्वास्त दे के। ये इलेक्शन बीच में ठक करके निकल आया। पार्टी ने मेरी जिम्मेदारी लड़ाई में लगाई, वो मैं अदा कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, और नताइज लाके इंशाअल्लाह देंगे। इमरान खान को इस कॉन्स्टिट्यूंसी का तोहफा कराची में तब्दीली का भेजेंगे। अली रज़ा आब्दी साहब की का मुतबादिल सही मानों में आप बन पाएंगे? क्यों आपको ये गुमान है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि हल्के के अवाम आपको एक बार फिर उसी मसीहा के रूप में कबूल कर लेंगे जो पहले उनके साथ काम अली कर रज़ा चुका है? आब्दी के मुतबादिल मैं नहीं समझा, वो MNA मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। देखिए, आपको आपके चैनल से के तवज्जुह से